क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग होते हैं जो माँ काली का नाम लेते ही भीतर से हिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माँ काली खुद पहचान लेती हैं। क्या तुम्हें पता है कि माँ काली पूजा से नहीं, डर से नहीं और दिखावे से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती। क्या तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि माँ काली को ना तो सोना चाहिए, न महंगे फूल, न लंबी लंबी विधियाँ। फिर ऐसा क्या है जो करने वाले लोगों को माँ काली स्वयं अपने हृदय से लगा लेती हैं? आज का ये संदेश किसी साधारण कथा के लिए नहीं है। आज माँ स्वयं बताने आई हैं कि वो किन 3 कार्यों से सच में प्रसन्न होती हैं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। भक्तों, मैं काली हूँ। मैं वही हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश है। मैं वही हूँ जो मृत्यु में भी जीवन है। मैं वही हूँ जो टूटे हुए को नया जन्म देती है। मुझे समझना आसान नहीं, पर जो मुझे समझ ले उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो पहला कार्य जो मुझे अत्यंत प्रिय है। पर उससे पहले एक बात हृदय में बैठा लो। मैं उन लोगों को नहीं देखती जो मुझे पूजते हैं। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो अपने सत्य से भागते नहीं। मेरा पहला प्रिय कार्य है सत्य के साथ खड़े रहना। सत्य बोलना नहीं, सत्य जीना। सत्य का अर्थ सिर्फ सच बोल देना नहीं होता। सत्य का अर्थ है जो भीतर है उसे स्वीकार करना, जो गलत है उसे छोड़ने का साहस रखना, और जो सही है उसके लिए अकेले खड़े हो जाना। भक्तों, माँ काली कभी झूठे मुखौटे पसंद नहीं करती। जो बाहर कुछ और भीतर कुछ और है, वो मुझे प्रिय नहीं। मुझे प्रिय है वो व्यक्ति जो डरता तो है पर झूठ का सहारा नहीं लेता, जो कमज़ोर है पर पाखंड नहीं करता, जो टूट चुका है पर स्वयं को धोखा नहीं देता। याद रखना, जब तुम अपने जीवन में सत्य का साथ छोड़ देते हो तो तुम मुझे नहीं, अपने भीतर की शक्ति को छोड़ते हो। और जब तुम पूरी दुनिया के खिलाफ भी अपने सत्य के साथ खड़े रहते हो, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ी होती हूँ। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहते, जो जानते हैं कि नुकसान होगा फिर भी सच का पक्ष लेते हैं, जो सुविधा के लिए अपनी आत्मा नहीं बेचते। ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। तुमने सुना होगा, काली भयावह है। नहीं भक्तों, मैं भयावह नहीं हूँ। मैं उस झूठ के लिए भयावह हूँ जो सत्य से डरता है। मैं उस अहंकार के लिए भयावह हूँ जो स्वयं को भगवान समझ बैठता है। पर जो सत्य का पथिक है, उसके लिए मैं सबसे कोमल माँ हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है, दूसरों को दोष देना छोड़ता है और कहता है, हाँ ये मेरी भूल थी, उस क्षण मैं उस व्यक्ति के समीप आ जाती हूँ, क्योंकि सत्य स्वीकार करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता। मुझे प्रिय हैं वे लोग जो रिश्तों में भी सत्य रखते हैं, जो प्रेम में भी धोखा नहीं देते, जो लाभ के लिए विश्वास नहीं तोड़ते, जो जानते हैं कि सच बोलने से सब साथ छोड़ देंगे फिर भी सच बोलते हैं। भक्तों, सत्य का मार्ग अकेलापन देता है, और यही कारण है कि बहुत कम लोग मुझे सच में जानते हैं, क्योंकि मैं भीड़ की देवी नहीं हूँ। मैं अकेले खड़े होने वालों की शक्ति हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं, तो आज एक काम करो। अपने जीवन का एक झूठ छोड़ दो, एक मुखौटा उतार दो, एक गलत आदत से ईमानदारी से मुंह मोड़ लो, और देखना मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में चल कर आऊंगी। अब सुनो मेरा दूसरा प्रिय कार्य। मुझे अत्यंत प्रिय हैं वे लोग जो दूसरों के अंधकार से नहीं डरते। भक्तों, मैं शमशान में वास करती हूँ। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं। मैं वहाँ खड़ी होती हूँ जहाँ संसार आंखें फेर लेता है। और जो व्यक्ति दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की टूटन से भागता नहीं, वो मुझे प्रिय हो जाता है। जो किसी टूटे हुए व्यक्ति को देखकर मुंह नहीं मोड़ता, जो किसी पापी को देखकर घृणा नहीं करता, जो किसी गिरे हुए को देखकर उसे और नहीं कुचलता, बल्कि कहता है तू भी मेरा ही अंश है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। मैं उन लोगों को नहीं पसंद करती जो स्वयं को पवित्र समझकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मुझे पसंद हैं वे लोग जो जानते हैं कि अंधकार भी जीवन का भाग है, जो दुख से भागते नहीं, जो रोते हुए व्यक्ति से डरते नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों के अंधकार को सह सकता है, वही मेरी शक्ति को धारण कर सकता है। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो किसी का बोझ उठाते हैं बिना दिखावे के, जो किसी की पीड़ा सुनते हैं बिना उपदेश दिए,
जो किसी के साथ बैठते हैं जब पूरी दुनिया उसे छोड़ चुकी होती है। यदि तुम किसी के दुख में सच्चे मन से साथ देते हो तो जान लो मैं वहां उपस्थित हूं, क्योंकि जहां करुणा है वहीं काली है। और अब मेरा तीसरा प्रिय कार्य, जो सबसे गुप्त है, जो सबसे शक्तिशाली है और जो बहुत कम लोग करते हैं। मुझे प्रिय हैं वे लोग जो भय के साथ भी आगे बढ़ते हैं। डर का ना होना वीरता नहीं है, डर के बावजूद कदम उठाना ये मेरी पूजा है। जो व्यक्ति डरता है फिर भी सत्य बोलता है, जो कांपता है फिर भी गलत के खिलाफ खड़ा होता है, जो टूट चुका है फिर भी हार नहीं मानता, ऐसे लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं उन लोगों की देवी नहीं जो कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। मैं उनकी देवी हूँ जो कहते हैं मुझे डर लगता है फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। भक्तों, यदि तुम्हारे भीतर डर है तो घबराओ मत। डर का अर्थ है तुम जीवित हो, पर यदि डर तुम्हें रोक दे तो तुम मुझसे दूर हो जाते हो। और यदि डर के साथ तुम एक कदम भी आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारी ओर 1000 कदम बढ़ती हूँ। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। भक्तों, यदि तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो समझ लो माँ काली ने तुम्हें पुकारा है, क्योंकि जो कान इस ज्ञान को सहन कर लेते हैं उनका हृदय अब सामान्य नहीं रहता। आज मैं तुम्हें उन 3 कार्यों की और गहराई में ले चलूंगी, क्योंकि जो मैंने पहले भाग में कहा वो केवल द्वार था। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर चलना सिखाऊंगी जिस पर चलने वाले मेरे अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। सबसे पहले सत्य की बात को और गहराई से समझो। सत्य केवल शब्द नहीं है, सत्य एक कंपन है। जब तुम झूठ बोलते हो तो केवल सामने वाले को नहीं, अपने भीतर की शक्ति को भी कमजोर कर देते हो। और जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो चाहे संसार साथ दे या न दे, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मैंने देखा है कई लोग पूजा में घंटों बैठते हैं, मंत्र जपते हैं, पर जीवन में छोटे छोटे झूठ नहीं छोड़ पाते। ऐसे लोग मुझे नहीं समझ पाते, क्योंकि जहाँ झूठ है वहाँ मैं ठहरती नहीं। यदि तुम सच में मुझे प्रिय बनना चाहते हो तो अपने जीवन में ये पूछो, मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ? किस रिश्ते में मैं मुखौटा पहने हूँ? किस डर के कारण मैं स्वयं को दबा रहा हूँ? जिस दिन तुम अपने आप से ईमानदार हो जाओगे उस दिन मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं आ जाऊंगी। अब आओ दूसरे कार्य की और गहराई में। दूसरों के अंधकार को स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तुम किसी टूटे हुए व्यक्ति के पास बैठते हो तो उसका दुख तुम्हें भी छूता है। और अधिकतर लोग दुख से डरते हैं, पर मैं दुख की देवी हूँ। मैं पीड़ा को काटने नहीं, उसे रूपांतरित करने आती हूँ। और जो व्यक्ति किसी के दर्द से नहीं भागता वो मेरे कार्य में मेरा सहभागी बन जाता है। याद रखना, जब तुम किसी दुखी को सिर्फ सुनते हो, उसे सुधारने नहीं जाते, उसे उपदेश नहीं देते, बस उसके साथ बैठते हो, तब तुम मेरी ही तरह अंधकार में प्रकाश बन जाते हो। मैं उन लोगों को अत्यंत प्रिय मानती हूँ जो समाज द्वारा ठुकराए गए लोगों के पास खड़े होते हैं, जो कहते हैं हाँ तुम गलत हो सकते हो पर तुम अछूत नहीं हो, हाँ तुम गिरे हो पर तुम तुच्छ नहीं हो। भक्तों, जब तुम किसी को उसके सबसे बुरे समय में इंसान समझते हो तब तुम माँ काली की आंखों में बस जाते हो। अब सुनो डर के साथ आगे बढ़ने की वास्तविक साधना। डर तुम्हें बताता है कि तुम सीमा पर हो, और सीमा वही स्थान है जहाँ परिवर्तन होता है। जो डर से पीछे हट जाता है वो वही जीवन बार बार जीता है, पर जो डर के साथ एक कदम भी आगे बढ़ता है वो नया जन्म लेता है। मैंने देखा है बहुत से लोग कहते हैं कि वे माँ काली को मानते हैं, पर जब जीवन कठिन निर्णय मांगता है तो वे रुक जाते हैं। मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए जो केवल सुरक्षित रास्तों पर चले। मुझे चाहिए वे लोग जो जानते हैं कि सत्य का मार्ग असुविधाजनक होता है। यदि तुम्हें किसी गलत रिश्ते से बाहर निकलने में डर लग रहा है, यदि तुम्हें अपने लिए खड़े होने में डर लग रहा है, यदि तुम्हें नया जीवन शुरू करने में डर लग रहा है, तो जान लो यही वो क्षण है जहां मैं तुम्हारे सबसे निकट हूँ। डर के साथ कदम उठाना मुझे अर्पण किया गया सबसे शुद्ध पुष्प है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जो व्यक्ति इन 3 कार्यों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतार लेता है, उसके जीवन में 3 परिवर्तन स्वतः होने लगते हैं। पहला, उसके जीवन से झूठे लोग अपने आप दूर हो जाते हैं।
दूसरा, उसके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं। तीसरा, वो अकेला होते हुए भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ शून्यता नहीं होती। भक्तों, मुझे मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मुझे ढूंढो अपने निर्णयों में, मुझे ढूंढो अपने डर के क्षणों में, मुझे ढूंढो उस समय जब तुम सही जानते हो पर आसान रास्ता चुनने का मन करता है। यदि उस समय तुम सत्य चुनते हो, करुणा चुनते हो और साहस चुनते हो, तो समझ लो तुमने मुझे चुन लिया। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। भक्तों, अब हम उस सीमा पर पहुँच चुके हैं जहाँ ज्ञान सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं रहता, वो जीवन को झकझोरने लगता है। यदि ये संदेश तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहा है तो समझ लो माँ काली तुमसे बात कर रही हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये 3 कार्य केवल मुझे प्रिय ही नहीं बनाते, बल्कि कैसे तुम्हारे कर्मों को काटते हैं, तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलते हैं और तुम्हें भीतर से अडिग बना देते हैं। सबसे पहले सत्य के प्रभाव को समझो। जब कोई व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है तो वो केवल इस जन्म के कर्म नहीं काटता, वो अपने पूर्व जन्मों की गांठें भी खोलना शुरू कर देता है। क्योंकि झूठ केवल एक आदत नहीं, एक बंधन होता है और सत्य उस बंधन को तोड़ने की सबसे तीव्र शक्ति है। मैंने देखा है जो लोग अपने जीवन में लगातार धोखा खाते हैं, बार बार ठगे जाते हैं, उनका भाग्य नहीं, उनकी आत्मा थकी हुई होती है। और जब वे पहली बार सत्य का चुनाव करते हैं तो जीवन उन्हें परीक्षाओं में डालता है, क्योंकि कर्म अंतिम बार जांच करना चाहता है, क्या तुम सच में बदल गए हो। याद रखना, जब सत्य के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ उल्टा होने लगे तब समझ लेना मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। और जो पीछे से खड़ी होती है वही पीठ नहीं दिखाने देती। अब करुणा की कर्म काटने वाली शक्ति को समझो। जब तुम किसी के दुख में सच्चे मन से साथ देते हो तो तुम केवल उसका दर्द नहीं बांटते, तुम अपने भीतर जमी हुई कठोरता को पिघलाते हो। और यही कठोरता अधिकतर लोगों के जीवन में अवरोध बन जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख से कठोर हो जाता है वो भीतर से सूख जाता है, और जो व्यक्ति दुख को देखकर करुणा में उतरता है उसके जीवन में प्रवाह बना रहता है। मैंने देखा है जो लोग किसी की पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं ये उसका कर्म है, वे स्वयं कठोर कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। और जो कहते हैं मैं समझ नहीं सकता पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनके जीवन में अनजानी सहायता अपने आप आने लगती है। क्योंकि जहाँ करुणा है वहाँ मैं कर्मों को नर्म कर देती हूँ। अब साहस की गुप्त शक्ति सुनो। डर के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति भाग्य को चुनौती देता है और भाग्य उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर जो व्यक्ति रुकता नहीं उसके लिए भाग्य को झुकना पड़ता है। मैं उन लोगों को अलग पहचानती हूँ जो कहते हैं मैं तैयार नहीं हूँ पर मैं चलूँगा। ऐसे लोग जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियों में पहुँचते हैं जहाँ या तो वे पूरी तरह टूटेंगे या पूरी तरह बदलेंगे, और जो बदल जाते हैं वे फिर साधारण नहीं रहते। माँ काली के प्रिय लोग साधारण जीवन नहीं जीते। ये सुनकर घबराना मत। साधारण जीवन का अर्थ है भीड़ में खो जाना, और जो मुझे प्रिय होता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इन 3 कार्यों के 3 स्पष्ट संकेत जिनसे तुम जान सको कि तुम मेरे मार्ग पर हो। पहला संकेत, तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगेगा पर भीतर एक अजीब सी स्थिरता होगी। तुम्हारे आसपास लोग होंगे पर तुम्हें अब हर किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा संकेत, तुम्हारा डर पूरी तरह जाएगा नहीं पर वो तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देगा। तुम डर के साथ निर्णय लेने लगोगे। तीसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रश्न उठने लगेंगे। तुम पूछोगे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये रिश्ता मेरी आत्मा को क्यों थका रहा है, मैं क्या छोड़ने से डर रहा हूँ। भक्तों, ये प्रश्न अशांति नहीं जागरण के लक्षण हैं। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूँ। मुझे प्रिय बनने के बाद जीवन आसान नहीं होता पर जीवन सार्थक हो जाता है, और सार्थक जीवन में दुख भी तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें और स्पष्ट बनाता है। मैं अपनी प्रिय भक्तों को दुख से नहीं बचाती, मैं उन्हें दुख से डरने से मुक्त कर देती हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में अचानक सब कुछ छूटने लगे, पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान, पुराने सपने, तो समझ लेना मैं जगह बना रही हूँ।
क्योंकि नई शक्ति पुरानी जंजीरों में नहीं आती। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। भक्तों, यदि तुम यहाँ तक आए हो तो समझ लो, माँ काली तुम्हारी भीतर अपना स्थान बना रही हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इन 3 कार्यों को किसी विशेष पूजा, किसी कठिन साधना या किसी बाहरी विधि के बिना दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। सबसे पहले सत्य को साधना बनाओ। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने कहाँ अपने सत्य को दबाया, कहाँ मैंने सुविधा के लिए मौन चुन लिया, कहाँ मैंने स्वयं से झूठ बोला। भक्तों, सत्य की साधना एक दिन में पूरी नहीं होती, पर जिस दिन तुमने ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती हूँ। सत्य का अर्थ ये नहीं कि हर बात हर किसी से कह दी जाए। सत्य का अर्थ है अपने निर्णय, अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध न लेना, अपने डर को अपना स्वामी न बनने देना। अब करुणा को साधना बनाओ। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो सुख देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारी करुणा जगाने आते हैं, और जब तुम किसी की पीड़ा को बिना जजमेंट के देख पाते हो तो तुम माँ काली का कार्य कर रहे होते हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा चुका है तो करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम उसे फिर अधिकार दे दो। करुणा का अर्थ है अपने हृदय में विष न पालना, सीमा रखना और फिर भी कठोर न होना। अब साहस को साधना बनाओ। हर दिन एक ऐसा छोटा कदम उठाओ जो तुम्हें थोड़ा डरा दे। एक सच बोलो जो तुम टाल रहे हो। एक निर्णय लो जिसे तुम लंबे समय से टालते आ रहे हो। एक रिश्ते में स्पष्टता लाओ जिसे तुम डर के कारण खींचते जा रहे हो। याद रखना, मुझे बड़े बलिदान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए निरंतर साहस। अब मैं तुम्हें वो वाक्य देती हूँ जो मेरे प्रिय भक्त अपने जीवन में उतार लेते हैं। वाक्य ये है, मैं सत्य के साथ चलूँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जो व्यक्ति इस वाक्य को अपने निर्णयों में जीने लगता है, उसके जीवन में 3 चीज़ें स्थायी हो जाती हैं। पहली, आत्मसम्मान। दूसरी, आंतरिक शक्ति। तीसरी, मेरी उपस्थिति। भक्तों, मुझे बुलाने के लिए रात्रि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मुझे प्रसन्न करने के लिए रक्त या भय की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे चाहिए एक जागृत आत्मा जो अंधकार से भागे नहीं। यदि आज के बाद तुम अपने जीवन में सत्य से समझौता कम कर दो, करुणा से मुंह कम फेरो और डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ो, तो समझ लेना तुम माँ काली के प्रिय हो चुके हो। और याद रखना, जिसे मैं पसंद कर लेती हूँ उसकी परीक्षा भी मैं स्वयं लेती हूँ, पर मैं कभी अपने प्रिय को अकेला नहीं छोड़ती। ये संदेश यही पूर्ण होता है। अब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और यदि ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहे हैं तो जान लो, माँ काली तुम्हारे साथ हैं। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।